माँ, ये शब्द सुनते ही हमें अपनेपन का एहसास होता है, सुरक्षा का एहसास होता है, ममता का एहसास होता है। माँ का नाम आते ही आती है घर की याद, माँ के प्यार की याद। लेकिन क्या हो अगर वही माँ अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दे। एक पंक्ति तो आपने अक्सर सुनी होगी कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी माँ की कहानी से रूबरू कराएंगे जिसमें ममता तो है लेकिन एक खौफनाक रूप भी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस पर एक माँ को अपने ही बच्चे को मारने पर मजबूर होना पड़ा। आइए जानते हैं एक माँ की बेटे के कत्ल के पीछे की पूरी कहानी। हाल के वक्त में कत्ल के बाद श्रद्धा केस समेत कई ऐसे केसेस सामने आए जिनमें कातिल लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके चुन रहा था। लेकिन 4 साल के अपने ही बेटे के कत्ल की आरोपी सूचना सेठ इन सबसे अलग थी। सूचना इतनी अलग थी कि बेटे का कत्ल करने के बाद अगले 22 घंटे तक वो गोवा के होटल के कमरे में उसी बेड पर लेटी रही और बैठी रही जिस बेड पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। सूचना इतनी अलग थी कि जब होटल छोड़ने का वक्त आया तब उसने अपने हाथों से अपने बेटे की लाश को बहुत संभाल कर बैग के अंदर डाला। लाश के ऊपर खिलौने रखे, फिर कुछ कपड़े और उसके ऊपर फिर से खिलौने। इसके बाद उसी बैग के साथ वो गोवा से बेंगलुरु जाने के लिए एक गाड़ी में सवार हो गई। वो अपने बेटे को अपने साथ बेंगलुरु के अपने उसी घर में ले जाना चाहती थी जिस घर में वो रहती थी। घर पहुंचने के बाद भी वो अपने बेटे की लाश को अपने ही घर में रखना चाहती थी, उस समय तक जब तक कि इस लाश का सच बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि सूचना सेठ की जिद थी कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इस कहानी को समझने के लिए और ये पूरी गुत्थी सुलझाने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ और उसके पति वेंकटरमन कोर्ट में तलाक का केस लड़ रहे थे। इसके साथ साथ दोनों बच्चे की कस्टडी को लेकर भी आमने सामने थे। फैमिली कोर्ट का कहना था कि आखिरी फैसला आने तक पिता अपने बच्चे से मिल सकता है, लेकिन सूचना को ये गंवारा नहीं था। इसके बावजूद उसने शुरुआत के कुछ दिन बाप बेटे को मिलने दिया। हर संडे वेंकटरमन अपने बच्चे से मिलने आता था, लेकिन 5 संडे बीत चुके थे। सूचना अपने बेटे को उसके पिता से नहीं मिलवा रही थी। आखिरी बार ये दोनों 10 दिसंबर 2023 को मिले थे। वेंकटरमन कई बार कोशिश करता था लेकिन सूचना उसे मना कर देती थी, कभी बहाना मार देती थी। लेकिन इन 5 संडे के बीत जाने के बाद सूचना को भी ये एहसास हुआ कि कोर्ट के हुक्म को इस तरह नजरअंदाज करना उसके केस के लिए ठीक नहीं होगा और कहीं न कहीं वो कुछ टाइम में ही अपने बच्चे की कस्टडी खो देगी। इसके बाद सूचना ने वेंकटरमन को मैसेज किया कि 7 जनवरी यानी संडे के दिन बेंगलुरु के ही एक पते पर सुबह 10 बजे आकर वो अपने बेटे से मिल सकता है। सूचना अपने बेटे के साथ गोवा पहुंच चुकी थी, लेकिन वेंकटरमन से उसने झूठ कहा था। सूचना का टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद वेंकटरमन 7 जनवरी संडे की सुबह पहले ही बताए हुए पते पर पहुंच गया, लेकिन काफी देर हो जाने के बावजूद सूचना अपने बेटे को लेकर वहां नहीं पहुंची। इस दौरान वेंकटरमन ने उसे कई सारे मैसेजेस और मेल किए। पुलिस का कहना है कि सूचना ने उसी संडे अपने बेटे का कत्ल कर दिया था। पूरा संडे होटल के कमरे में गुजारने के बाद रात करीब 11 बजे सूचना ने पहली दफा अपने रूम से एक कॉल किया, जो कॉल रिसेप्शन के लिए था। उसने किसी अर्जेंट काम का बहाना बनाया और फौरन बेंगलुरु लौटने की बात कही। इसके साथ ही उसने रिसेप्शन पर कहा कि उसको एक कैब दे दी जाए। कैब एयरपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि कैब बेंगलुरु तक के लिए। इस कैब के ही चक्कर में सूचना सेठ पर लोगों का शक बढ़ा था, जिसके चलते कुछ ही देर बाद या कहें कि कुछ घंटों बाद सूचना गिरफ्तार हो गई थी। जांच में सामने आया था कि चेकआउट से पहले 22 घंटे तक सूचना अपने बेटे की लाश के साथ कमरे में थी। इस दौरान उसने 3 चीजें की थी। पहली,
उसने कत्ल के बाद एक कागज पर 2 लाइनें लिखी थीं। कोर्ट ने जो मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने का ऑर्डर पास किया है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। इसके बाद इन्हीं 22 घंटों के दौरान उसने एक और नोट लिखा। इस बार उसने लिखा, मैं काफी गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही हूँ। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे उसके बाप से मिलते नहीं देख सकती। इसके बाद इन्हीं 22 घंटों के दौरान एक बार सूचना ने कमरे के अंदर रहते हुए ही आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश अधूरी थी। सूचना के चेकआउट करने के बाद 8 जनवरी की सुबह पुलिस को शक हो चुका था। इसी के बाद कैब ड्राइवर के जरिए सूचना को बेंगलुरु जाने के रास्ते में ही पकड़ने की प्लानिंग की गई और ड्राइवर की मदद से दोपहर करीब 12 बजे के आसपास कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के आई मंगला पुलिस स्टेशन में सूचना को हिरासत में भी ले लिया गया था। चश्मदीद कैब ड्राइवर के मुताबिक जब पुलिस ने सूचना को बैग खोलने के लिए कहा तो वो बिल्कुल शांत थी। पुलिस खुद कुछ ना करते हुए सूचना से ही तमाम चीजें करने को कह रही थी, जैसे बैग खोलो, बैग के अंदर जो कुछ सामान है उसे हटाओ। सूचना वो सभी कपड़े और खिलौने हटा रही थी, लेकिन आखिर में जिन कपड़ों के नीचे उसके बेटे की लाश थी वो कपड़े उसने नहीं हटाए। मजबूरन पुलिस को वो कपड़े हटाने पड़े। लाश देखकर पुलिस ने पहला सवाल सूचना से यही पूछा था कि ये कौन है, ये किसकी लाश है। जवाब में सूचना ने कहा था कि ये मेरा बेटा है। चेहरे पर तब भी उसके कोई शिकन नहीं थी। गोवा पुलिस के मुताबिक शुरुआत से ही पूछताछ में सूचना इस बात से इनकार कर रही है कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया है। उसका कहना है कि रात बेटे के साथ सोई थी, सुबह उठी तो बेटा मर चुका था। इतना ही नहीं, ये पूरा केस सामने आने के बाद सूचना और वेंकटरमन की पुलिस स्टेशन में मुलाकात कराई गई थी। दोनों आमने सामने थे। 15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान वेंकटरमन ने सूचना से पहला सवाल ही यही पूछा कि तुमने हमारे बेटे को क्यों मारा। तब भी सूचना का जवाब यही था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। 15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान भी सूचना वेंकटरमन से झगड़ती रही। उसने कहा कि इन सब के लिए वेंकटरमन जिम्मेदार है। इन सब के बाद वेंकटरमन लौट गया, लेकिन सूचना सेठ पुलिस स्टेशन में थी। उससे पूछताछ शुरू हुई। बेटे की लाश को बैग में रखने से लेकर बेंगलुरु जाने तक की वजह पूछी गई। सूचना का सिर्फ एक ही जवाब था कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। सूचना हर थोड़ी देर में कहती थी कि चाहे जो हो जाए अब उसका बेटा उसी के साथ रहेगा, अपने पापा के पास कभी नहीं जाएगा। बता दें कि इस मामले में फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस सूचना का साइकोलॉजी टेस्ट कराने के बारे में भी सोच रही है, क्योंकि पूछताछ में दिए गए जवाबों के बाद पुलिस को शक है कि सूचना सेठ की मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम करने वाली सूचना के दिमाग में इतना भयानक आइडिया आना, उसके बाद अपने बेटे का कत्ल करना, उसे बैग में डालना और फिर पुलिस से झूठ बोलना और इसके बाद लगातार एक ही बात कहना कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा और अब वो कहीं नहीं जाएगा। इसी के कारण उसका साइकोलॉजी टेस्ट जल्द ही कराया जा सकता है। वैसे आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? सूचना सेठ की मानसिक स्थिति को लेकर और इस बच्चे के कत्ल किए जाने को लेकर आपका क्या मानना है? क्या कुछ आपकी थ्योरी है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल।